नीतीश तो खुद कह रहे हैं कि 2 बार तो गलती हो गया, वो हमसे करवा दिया गलती कराने वाला, अब नहीं करेंगे। नीतीश कुमार अगर महागठबंधन के साथ भी होते तो ये परिणाम नहीं। कि लोग किसी भी हाल में यह नहीं चाह रहे थे कि आरजेडी की वापसी हो। वो जंगल राज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नीतीश इस नैरेटिव में सफल रहे, मंच पर बज रहा था तो नहीं की, उनको तो आनंद आ रहा था। तेजस्वी यादव इतने दिनों में एक नैरेटिव कि उन पर जंगल राज का ठप्पा लग जाता है हर बार, उसको ध्वस्त नहीं कर पाए। कि नीतीश कुमार को भाजपा पलटकर अपना मुख्यमंत्री यानी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना सकती है। भाजपा को पता है कि अगर नीतीश को छुएंगे 15 याद आ जाएगा। हाँ, तो फिर क्या होगा। कि अगर भाजपा नीतीश कुमार को छूती भी है तो भाजपा के हाथ जल जाएंगे बिहार में। जैसे नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, आप इन लोगों के खिलाफ अगर कुछ भी कहेंगे तो लोग सुनना नहीं चाहता। मोदी जी को गाली, माँ को गाली दे दिया आपने चुनाव वहीं हाथ। तो निशांत को आगे करने में भाजपा का स्वार्थ है। बिल्कुल स्वार्थ है। और स्वार्थ ये है कि जो वोट है नीतीश कुमार के पास, अगर नीतीश 29 में 30 में उस तरह से सक्रिय अगर नहीं रहे तो वोट बिखरेंगे। कि सीएम ने कहा कि निशांत अब सार्वजनिक रूप से किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। लवकुश ये मानता है कि वही है नेक्स्ट इन लाइन, अगले आरसीपी समझिए, अगला नीतीश समझिए, वो उन्हीं को मानता है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में चुनाव की समाप्ति के साथ साथ चुनाव का आफ्टर मैथ भी समाप्त हो चुका है। किसको कौन से विभाग मिलेंगे, आगे की रणनीतियां क्या होंगी, सब कुछ तय हो चुका है, सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। लेकिन मैं कहता हूं ना कि बिहार की जब राजनीति का एक चक्का धीमा होने लगता है तो दूसरा चक्का तेजी पकड़ लेता है। वही हो रहा है। खूब चर्चाएं हो रही हैं, कौन किस जगह पर पहुंचेगा, गठबंधनों का प्रारूप क्या यही रह जाएगा। आप देखिएगा अगर महागठबंधन तरफ, उधर भी बहुत उठापटक जारी है। कांग्रेस के विधायकों ने तो ये तक कह दिया है कि अब राजद साथ मिलकर चुनाव लड़ना ही नहीं है कभी। और अगर इस तरफ भी आप आते हैं तो नीतीश कुमार की स्थिति को असहजता से जोड़कर दिखाया जा रहा है। हालांकि भाजपा और नीतीश कुमार के बीच में केवल 4 विधायकों का अंतर है, लेकिन इसे जमीन आसमान का अंतर बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार 2020 की तरह एक बार फिर से असहज हो गए हैं और किसी भी स्थिति में वो अपने नंबर्स को बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं और कुछ सियासी गलियारों में तो ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि नीतीश एक और बार एग्जिट प्लान खोज रहे हैं, यानी शायद पलटी भी मार दें। कैसे मार देंगे, कैसे ये सब हो सकता है? देखिए, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार की राजनीति के वरिष्ठ पत्रकार चंदन झा जी मौजूद है। प्रत्यंचा नाम का इनका अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल है। अखबारों में बहुत लंबा इन्होंने समय दिया है, अब डिजिटल चैनलों पर लगातार समय दे रहे थे, अब इनका अपना पोर्टल प्रत्यंचा ये लेकर आए हैं। कई जगहों पर आपने इन्हें देखा है, कई बार मेरे साथ भी आपने इनको देखा है कई जगहों पर, लेकिन आज हम दोनों साथ बैठे हैं। बिल्कुल। और हम अगर बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जहन में एक बहुत बड़ा सवाल जो नीतीश कुमार को लेकर है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने पुरानी परिपाटी को फॉलो करते हुए 2020 चुनाव के बाद जिससे पलटे थे, क्या ऐसा कुछ फिर कर सकते हैं? क्या सही में नीतीश असहज हैं? इन सारे सवालों का जवाब हम इस आने वाले 10 मिनट में देने की कोशिश करेंगे। चंदन जी, पहले तो स्वागत है आपका भारत लाइव के दर्शकों के सामने। धन्यवाद, और दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। पहला सवाल तो यही होगा, नीतीश कुमार को लेकर खूब चर्चा हो रही है, आप भी सुन रहे होंगे। मन में तो हमारे भी आता है कि हम भी कह दे कि पलट जाएंगे, लेकिन नीतीश तो खुद कह रहे हैं कि 2 बार तो गलती हो गया, वो हमसे करवा दिया गलती कराने वाला, अब नहीं करेंगे। क्या लगता है, नीतीश असहज हैं? 84, 85 और जो 89 वाला अंतर है 4 विधायकों का, ये इतना है कि नीतीश असहज हो जाए? नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार असहज नहीं है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार, अगर यही कॉम्बिनेशन, अगर नीतीश कुमार मान लीजिए, जो लोग यह बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चले जाएंगे, या इस कल्पना मान लीजिए कि नीतीश कुमार उधर रहते तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में, तो ये हो जाता। नीतीश कुमार अगर महागठबंधन के साथ भी होते तो ये परिणाम नहीं होता जी, इतना बड़ा बम्पर। हाँ, इस तरह के वोट जो है नहीं मिलते नीतीश कुमार के साथ रहने के बावजूद। क्योंकि उसमें देखिए, इस बार का जो वोट जो गया है महागठबंधन में, एकदम ये स्पष्ट है कि लोग किसी भी हाल में यह नहीं चाह रहे थे कि आरजेडी की वापसी हो, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। एक बहुत बड़ा मतलब कारण जो इस बार वोट देने वाले लोगों के मन में था, मुद्दा था कि आरजेडी को सत्ता में नहीं आने देना है। बिल्कुल,
वो जंगल राज नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नीतीश इस नैरेटिव में सफल रहे। हाँ, नीतीश सफल रहे, एनडीए सफल एनडीए रहा। सफल हाँ, रहे। एनडीए के तमाम नेता लोगों को यह बात पहुंचाने में, इसमें आप भी कई बार चर्चा कर चुके हैं जी अपने जी चैनल पर, और कई प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बात आ चुकी है कि कोई एक फैक्टर नहीं था। लोग अभी भी तेजस्वी यादव को, मतलब एक कड़वी सच्चाई है, हो जी सकता है जी कि कुछ लोगों को ये बुरा लगे, बुरा लगेगा ही, लेकिन obviously, देखिए हाँ। अगर अभी आपको बुरा लग रहा है तो इसको घोंट लीजिए, लेकिन यही फायदा कर सकता है। जब तक सुधार नहीं कीजिए तब तक तो यही रहता है। सुधार नहीं, क्योंकि एक माइंडसेट लोगों में बना हुआ है कि अगर आरजेडी आएगा तो ये हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, और जो आरजेडी के नेता हैं या जो कार्यकर्ता हैं जमीनी, वो मतलब सत्ता में आने से पहले जैसे गाने ही बने, या गाने पे ये हुआ, कार्रवाई भी तेजस्वी यादव ने की कई कलाकारों के खिलाफ। हाँ, चुनाव के बाद चुनाव मंच पर बज रहा था तो नहीं की, उनको तो आनंद आ रहा था, जी। आनंद आ रहा था। अब मंच की बात करेंगे तो अभी एजिया यादव चुनाव हार गई मोहद्दीनगर से, जी। और उस मंच पे वो बच्चा क्या कहता है, उसी गाने को दोहराता है जिसको नरेंद्र मोदी ने ये कर लिया, कैच कर लिया, और नरेंद्र मोदी पर व्यंग करना शुरू कर दिए थे। तो कहने का ये, अच्छा ये तो एक उदाहरण है। जमीन पर भी जो आरजेडी के कार्यकर्ता थे वो कह रहे थे यही कि अच्छा सरकार आएगी तब बताएंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो लोग चाह रहे थे कि हम तेजस्वी के करीब जाएं, तेजस्वी में ये सोच नहीं है, तेजस्वी में युवा सोच है, तेजस्वी जो है बिहार को बदल सकते हैं, और उनकी बानगी दिखी भी लोगों को जब वो उप मुख्यमंत्री थे। हालांकि क्रेडिट वो लेते हैं कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, तो खैर जो सीएम रहेगा उसके क्रेडिट जाएगा। हाँ, लेकिन एक प्रेशर तो था तेजस्वी यादव, खजाना खाली होगा क्रेडिट तो वही लेगा, नीतीश के खजाने से खर्चा। हाँ बिल्कुल। ये तो, लेकिन एक बात है कि मतलब आप भी मान रहे हैं बात कि तेजस्वी यादव इतने दिनों में एक नैरेटिव कि उन पर जंगल राज का ठप्पा लग जाता है हर बार, उसको ध्वस्त नहीं कर पाए। सारे रणनीतिकार फेल हो गए, उनके लोग जो ये कन्विंस करने में असफल रहे बिहार के एक मेजोरिटी ऑफ जनता को, नॉन यादवों को खास तौर पर, नॉन यादव किसी भी जात के हों, उनको कन्विंस करने में असफल रहे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उनके लोगों ने वक्त चुनाव के दौरान भी ब्यूरोक्रेट्स को हड़काना कोशिश की, कई बार सार्वजनिक मंचों से उन्होंने भी हड़काया, पत्रकारों को तेजस्वी ने हड़काया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बिल्कुल, कि सब कुछ ठंडा कर दिया, ठंडा कर। हाँ, नहीं, चुनाव से पहले भी, जस्ट पहले भी उन्होंने कहा था कि आएगा तो सब लोग को हम ये नजर मेरी है, अगर इधर उधर करेंगे तो चीजें बदलेंगी तो लोग को भुगतना पड़ेगा। डिप्टी सीएम जो होने वाले थे वो भी हड़काए थे एक बार पत्रकारों को कि आपके चैनल में घुस जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बिल्कुल, हाँ सही में ये सब कॉकटेल का काम किया। हाँ, कॉकटेल का काम किया, मतलब कोई एक कारक नहीं है, बहुत सारे कारक है। अच्छा, लोग अभी कह रहे हैं ना नमन भाई कि ये महिला को 10,000 रुपए मिले, मैं तो नहीं मानता हूँ इसको। अच्छा, बहुत बड़ा कारण, एक कुछ परसेंट मान सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, लेकिन आप पूरी तरह से इसमें चुनाव नहीं बदला। हाँ, चूंकि इस बार हम जो चुनाव का कवरेज था तो मैं पटना में नहीं था, मैं ग्रामीण इलाके में था जी। और कुछ ऐसी भी महिलाएं मिलती थी अलग अलग बूथों पर जो कहती थी कि नहीं, हमको तो पैसा नहीं आया है। हमने पूछा कि आपके परिवार में किसी को आया था? नहीं। तब फिर क्यों? तो नीतीश को दे रहे हैं वोट, मोदी को वोट दे रहे हैं, नीतीश को विदाई वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, तो उस समय का माइंडसेट समझा जा सकता है कि लोग क्या, लोग देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात जो फील हो रही थी उस समय में कि जो नहीं था कि कार्यकर्ता नाराज हैं, ये हैं, वो है, तो गठबंधन में कोई वोटर नाराज है। अच्छा। ये है, तो वास्तविकता यह थी कि वोटर नाराज नहीं थे, अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता नाराज थे, अपने नेता से, अपने विधायकों से नाराज थे, और वोटर मतलब वोटर ने तय कर लिया था कि हमको वोट कहां करना है। बिल्कुल, आप कोई गाना सुना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कोई कुछ बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो इन सब चीजों का परिणाम था बिहार का जो रिजल्ट था, मैंडेट जो था। तो नीतीश कुमार की वर्तमान स्थिति हम देखें, नीतीश पिछले चुनाव में उनकी पार्टी कमजोर हो गई थी, नंबर 3 पार्टी हो गई थी, असहजता चेहरे पर दिख रही थी पिछले चुनाव में, वो रिजल्ट के बाद से ही दिख रही थी, टेंशन में ही रहे वो। हाँ, लेकिन इस बार ऐसा कुछ ना उनके चेहरे पर दिख रहा है, ना ऐसा कुछ उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, ना कुछ दबी जुबान में सियासी कोई चर्चा है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बिहार में पत्रकारों का, विश्लेषकों का, या फिर जो राजनीति पर नजर रखते हैं, गलियारों के लोगों का ये कानाफूसी चल रही है कि नीतीश अपने आप को खरमास के बाद एकाएक मजबूत कर लेंगे, कुछ ओवैसी के विधायक तोड़ लेंगे, कांग्रेस के 6 लोगों को लेके आ जाएंगे,
फिर बसपा वाले आ जाएंगे, कुछ राजद से आ जाएंगे और मिलकर बिना राजद और बिना भाजपा की एक सरकार बिहार में बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार को भाजपा पलटकर अपना मुख्यमंत्री यानी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना सकती है। ये कैसे होगा? ये इसका कैसे मानते हैं आप? देखिए ये देखिए नीतीश कुमार खुद को मजबूत कर लेंगे तो इसमें बहुत अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कोई विधायक चाहता है कि हम जदयू में शामिल हो जाएं, तो ये भी आश्चर्य की बात नहीं है। इतिहास गवाह है, पिछले दफे भी हुआ था। सभी लोगों ठीक को है? लेके आता तो उस बार नीतीश कुमार अपने पास इसमें एक मेरा बस सवाल होगा, ओवैसी के विधायक यदि अगर छोड़ दें तो बाकी सारे विधायक भाजपा में क्यों नहीं जाएंगे कि दिन के नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, और भाजपा उन्हें अपने पाले में क्यों नहीं कर लेगी कि नीतीश के पाले में जाएंगे? नहीं, आप इसमें देखिए जैसे बीएसपी की बात करते हैं, सतीश सिंह यादव जो चुनाव जीते हैं, इकलौते विधायक हैं, तो मुझे लगता है कि वो समाजवादी विचारधारा के हैं। तो अब आगे क्या होगा तो कहना मुश्किल है, दावा नहीं कह सकता है, लेकिन अगर सूट करेंगे, हाँ नीतीश सूट करेंगे। ओवैसी के विधायकों को भी मुलाकात हो चुकी है। हाँ, ओवैसी के विधायक को अगर नीतीश सूट नहीं भी करेंगे तो एक राजनीतिक मजबूरी है, एक लाइन भी है कि वो भाजपा के साथ नहीं जा सकते हैं। उनके लिए नीतीश कुमार के साथ जाना सहूलियत होगी। बिल्कुल। तो इसलिए वाले अच्छा, कांग्रेस एक विधायिका ने तो कह भी दिया था कि हमको भाजपा टिकट देगी लोकसभा में तो हम सोच सकते हैं। हाँ देखिए, अब और चुनाव लड़ी भी थी। देखिए कांग्रेस जो है ना, अब कांग्रेस की बात कर ही रहे हैं, आपने शुरुआत में यह बात कही हुई है कि जैसे अब है कि प्रशांत किशोर से मुलाकात है, गुपचुप मुलाकात वाली बात है, डील हो गई है। हाँ डील हो गई है। अच्छा, ये डील अभी नहीं हुई है, जितनी मेरी पहले की डील है, पुरानी डील है, एमओयू साइन हुआ है। पहले की डील है। तरीका अलग था प्रशांत किशोर का। प्रशांत ने भले जीता नहीं चुनाव, लेकिन उन्होंने प्रूव किया कि वो कर सकते हैं। अगर बढ़िया उनको पार्टी मिल जाए, बढ़िया जनाधार मिल जाए तो कुछ जरूर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज जानते हैं नमन भाई, आप गौर करेंगे तो जो पुरानी डील जो होनी थी प्रशांत किशोर जो कैंसिल कर दिया, हाँ जो राहुल गांधी ने कैंसिल कर दिया था, जो 9 घंटे का प्रेजेंटेशन वगैरह था, जो प्रशांत किशोर ने आइडिया पसंद नहीं आया, आइडिया नहीं पसंद आया था, तो उस समय में था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी मसला था। आप गौर कीजिएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब ना प्रियंका हो ना राहुल हो, ये प्रशांत किशोर ने कहा भी है। प्रशांत किशोर का कहना था कि ना राहुल हो और ना प्रियंका गांधी हो, नए चेहरे को आगे। हाँ, अगर ये मुलाकात है, अगर इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं तो आप इसको ये चलिए, भाजपा ने अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया नितिन नवीन को, जरा गौर कीजिएगा तो आप समझ रहे हैं, युवा को 45 साल के युवा को, सबसे युवा, हाँ बिहारी को, देश का दुनिया का सबसे मजबूत पार्टी अब सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चलाएगा। हाँ, और बिहारी, बिल्कुल बिहारी चलाएगा। हाँ भाई, हमने 202 सीटें दी है तो हमको बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आप जरा कांग्रेस को भी दर्शकों को बताना चाहिए, 88 साल जो कांग्रेस है, हो सकता है कि कांग्रेस उसी राह पे आगे बढ़ जाए। अच्छा, ठीक। और तो भाजपा ने पहले ही ये पुरानी बात है, हालांकि वो डील प्रशांत किशोर की फाइनल नहीं हुई जी। और अब जो अगर ये गुपचुप वाली जो मुलाकात है, तो बीजेपी को इनपुट तो होगा ही। हाँ, तो बीजेपी के इनपुट आप ये समझिए ना कि हो सकता है जो तब नहीं हो पाया सो अब हो जाए। ये अगर राजनीति को बहुत, आप देखिए राजनीति की जो धड़कन होती है उसको बहुत आहिस्ते से सुनना पड़ता है। कई दफे आपको जैसे जमीन होता है ना, तो जमीन में आपको कान लगाना पड़ता है। ठीक है, वहां इंटरनेट काम नहीं करता है, वहां आपको समझना पड़ेगा कि किस करवट क्या चीजें बैठ सकती है। और हम तो हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस में भी कुछ अजूबा नाम हो जाए। अब 48-45 से तो कम लेके आना पड़ेगा। एक चीज बताइए, प्रशांत किशोर ने बिहार में मेहनत की है, दो राय नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और हम कई बार कहते रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार में नहीं कुछ कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बड़ा काम किया है। प्रशांत किशोर को बिहार में मैक्सिमम लोग जानने लगे हैं। मैक्सिमम लोग जानने का मतलब ये है कि जो खेत में काम कर रहे हैं, जब तक खेत में खुरपी चलाने वाले, कुदाल चलाने वाले लोग अगर वैसे वोटर आपको नहीं जानते हैं, तब तक आप सीट नहीं जीत सकते। कोई असर नहीं करता। ये हार गए प्रशांत किशोर, लेकिन उनके लिए मैदान है। अगर कांग्रेस इन चीजों को अगर भाप गई होगी, समझ रही होगी, तो एक नया मतलब नई बात लोगों को देखने को मिल सकती है। और एक ऐसा गठबंधन बिहार में हो सकता है, पहली बार चंदन जी आप शायद इस पे एग्री कीजिएगा, जो गैर राजद होगा। और अगर गैर राजद दूसरा गठबंधन होगा तो फिर उस समय बहुत सारे दल एनडीए के भी जाना चाहेंगे। बिल्कुल, आने वाले समय में चिराग को बिहार का मुख्यमंत्री रिप्रेजेंट करना है खुद को। लेकिन एक चीज है नवन भाई, फिर हम कह रहे हैं वो तभी होगा
कि राहुल गांधी मतलब गांधी परिवार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ। नहीं, आप बड़े कुर्बानी देखिए देनी पड़ेगी। अब जो चीजें बदली है तो माइंडसेट बदला है। अब लोग जो वोटर हैं या जो नेता हैं वो मतलब बंधुआ नहीं बन के रहना चाहते हैं। जी, आप समझ रहे हैं हम क्या बिल्कुल, हम बिल्कुल, जो हम बिल्कुल। यहाँ इमोशन की बात कर रहे हैं। कमोडिटी नहीं बन के रहेगा नहीं कोई। नहीं नहीं तो ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। अच्छा, प्रशांत किशोर ने जो मेहनत की, जो खड़ा किया, जो मुकाम, ठीक है, उनके मैक्सिमम जो है प्रत्याशी चुनाव सब हार ही गए, सब हार ही मतलब गए। जमाना जब्त हो एक गई, बोलेरो में सारा विधायक हट जाएगा, सब कहानी खत्म है। तो अगर मान लीजिए प्रशांत किशोर और कांग्रेस का मिलन हो जाता है तो आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर अगर मिलन होता है तो प्रशांत किशोर को क्या मिलेगा? आप समझ रहे हैं हम क्या इशारा कर रहे हैं? मैंने इसमें विश्लेषण किया भी है और मैंने कहा हाँ। कि देखिए प्रशांत किशोर की राजनीति आज तक जो रही है वो हमेशा ऐसी रही है कि उन्हें एक होस्ट मिलता है और उसके आसपास वो रणनीति बनाते हैं। जैसे पहले मोदी मिले, फिर नीतीश मिले, केजरीवाल मिले, ममता मिली, अब साउथ के कोई नेता मिल रहा है। तो कभी खुद को बीच में रखकर उन्होंने आसपास रणनीति नहीं बनाई थी। और चूंकि वो उतने बड़े सच में नेता नहीं है, वो रणनीतिकार जरूर बड़े हैं लेकिन नेता उतने नेता बड़े नहीं है। और अनुभव की घनघोर कमी है वो पूरे चुनाव में हमें नजर आई। हम्म। उनके बात के शैली से, नीतीश कुमार को अपमान करने की शैली से, अपने कमिटमेंट जैसे किसी के एक्सपोज करने गए, कमिटमेंट पूरा करके गए और फिर एकाएक गायब हो गए। जैसे उन्होंने सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और मंगल पांडे के खिलाफ एक रणनीतिक हमला किया, हाँ। उसे वो चुनाव तक बरकरार नहीं रख पाए। लोगों को शक हुआ कि आखिर नहीं, क्या अगर हुआ, बात क्यों हो गया? बड़ी बात कह रहे हैं नमन जी, अगर आप उन चीजों को उन आरोपों पर अगर टिके रहते बिल्कुल, तो परिणाम आरोप तो ये लगा ना कि आपने मंगल पांडे को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ब्राह्मण है, आपने हाँ। अशोक चौधरी से बैकडोर मीटिंग कर ली, हाँ। आपने सम्राट चौधरी से अंडरस्टैंडिंग कर ली, क्योंकि आपके बिल्कुल। प्रॉपर्टी पर भी हमला सम्राट चौधरी ने कर दिया। ये नुकसानदेह हुआ, ये हुआ, ये लोगों ने देखा कि अरे भाई तो ये बात से मुकर सकता है। फिर हाँ। नीतीश कुमार को बार बार अपमानित करना, ये कहना कि 25 सीट नहीं आएगा और नीतीश 85 लेके आ जाते हैं। देखिए देश में दो ऐसे नेता हैं, तीन कह सकते हैं, जैसे लालू जी। आप अगर लालू जी को अभी भी कुछ कहेंगे असर पड़ेगा। आप लालू जी को कुछ कहेंगे तो जो अभी एनडीए के भी जो वोटर हैं, कुछ ऐसी जातियों के, वो नाराजगी हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, और जैसे नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, आप इन लोगों के खिलाफ अगर कुछ भी कहेंगे तो लोग सुनना नहीं चाहता। मोदी जी को गाली, माँ को गाली दे दिया आपने चुनाव वहीं हार लिया, उस मंच पे ही हार लिया। और ये मतलब यही तो है, यही तो चीजें समझ नहीं पाते। खैर, हम नीतीश कुमार पर थे, नीतीश कुमार अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, ये आप भी मानते हैं? मुझे लगता है कि अच्छा, ताकत क्यों नहीं बढ़ाए नीतीश? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम नीतीश कुमार को अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। जी, मुख्यमंत्री हैं बिहार के। हाँ, मुख्यमंत्री हैं। और आप ये समझिए ना कि क्या भाजपा जो है, भाजपा आगे का प्लान नहीं बना रही होगी? बिल्कुल बना रही है, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों बदल दिया। भाजपा नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई, संजय सरकारी को प्रदेश तो देखिए तात्कालिक तो समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल को साधना है, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि कायस्थों की अच्छी संख्या, अच्छे वोटर हैं वहां पर। हाँ, और एक मैसेज भी देना है कि हम संपूर्ण हिंदू को लेकर चलते हैं, हाँ, हम किसी एक जाति को नहीं, ये भी है। और एक बड़ी रणनीति है भाजपा की, जो मेरी समझ कह रही है, वो ये है कि 2029 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें ये दिखाने के लिए, देखिए बिहार और यूपी में योगी हैं, और आप अपने दर्शक जानते भी होंगे कि 2027 का जो चुनाव होगा विधानसभा का उत्तर प्रदेश का, वो योगी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एकदम स्पष्ट और क्लियर है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। और तो फिर बिहार को कैसे साधा जाएगा लोकसभा चुनाव में? तो बिहार को बिहारियों से साधा जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो नितिन नवीन का ये बनना एक बड़ा मैसेज देना है, तो बहुत सोच समझ कर ये चली गई। मतलब मैं ये बताना चाह रहा है कि भाजपा अगर जाल बुन सकती है, आगे की रणनीति बना सकती है, तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, ये है ना। तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, भाजपा भी इन विधायकों के चक्कर में तो रहेगी ही कि दो चार को हम भी बढ़ा ले, क्या दिक्कत है। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में देखने को मिल सकता है। भाजपा के बहुत हाथ कुछ लगना नहीं है, कुछ कांग्रेसी को अगर तोड़ लेंगे तो तोड़ लेंगे, बाद बाकी ओवैसी की पार्टी कोई नहीं आने वाले, कोई आएगा ही। बीएसपी पे भी उम्मीद कम रखिए, और इसमें से एक आ जाए तो इन बातों को अगर हम एक सरसरी निगाह से देखते हैं चंदन जी, तो एक बात समझ में आ जाती है कि नीतीश कुमार के पास कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं है पलटने का इस बार। लेकिन क्या भाजपा सम्राट चौधरी को इन 5 सालों में या किसी और को भी अपना मुख्यमंत्री बिहार में देना चाहेगी? क्योंकि हमने महाराष्ट्र में देखा है
और आज हाल ही में जो महाराष्ट्र के में जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें शिंदे ने अपनी नाराजगी स्पष्ट कर दी है। भले वो अब तक चुप रहे थे, लेकिन इस निकाय चुनाव में उनके बयान और प्रत्याशी उतार देना भाजपा के खिलाफ ये कुछ ना कुछ इशारा जरूर करता है। तो क्या नीतीश कुमार उस दिन का इंतजार करेंगे कि जिस दिन भाजपा उनको अपदस्थ करना चाहे, अपनी ताकत बढ़ाकर कुछ और खेल करना चाहे? क्योंकि बिना नीतीश के भी भाजपा के पास एक विकल्प है सरकार बिहार बनाने का। तो क्या ऐसा होता नजर आ रहा है? क्या संजय झा कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, जो डर हर किसी को दिख रहा है, कि नीतीश कुमार ही अपनी ताकत बढ़ा लेंगे और एकाएक आरजेडी और बीजेपी के बिना सरकार बनने की कोशिश करेंगे? नहीं, देखिए, भाजपा मेरी समझ ये कहती है कि भाजपा के मन में ये बात है जो आप कह रहे हैं, अपना ठीक मुख्यमंत्री है, और भाजपा के मन में होना भी चाहिए, बिल्कुल हर ठीक किसी के है, मन में, हाँ, सबकी पार्टी हाँ, है, सबका अपना लक्ष्य है, तो ये है, लेकिन भाजपा ये रिस्क नहीं लेगी। बिल्कुल। भाजपा को पता है कि अगर नीतीश को छुएंगे 15 याद आ जाएगा। हाँ, तो फिर क्या होगा। भाजपा, तो इसलिए भाजपा ये गलती कभी नहीं करेगी। और भाजपा की कोशिश, अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 2029 का लक्ष्य है नितिन नवीन को बनाना। सिर्फ यही नहीं है बिल्कुल कि हम पश्चिम बंगाल साध लें, तो वन नेशन वन इलेक्शन हाँ, भी हो तो सकता है ये 29 में। भाजपा कभी रिस्क नहीं लेगी कि अच्छा, अगर अभी बिहार के लोगों के मन में जिस तरीके से नीतीश कुमार समाहित हैं, उसको निकालना बहुत कठिन है। और वो इस बार का चुनाव का परिणाम, जानते हैं, एक बड़ी सच्चाई है, भाजपा के लोगों को यह बात चुभ जाएगी कि इस बार जो वोट आए हैं मोदी के नाम पर नहीं आए। बहुत कड़वी बात हम कह रहे हैं, तो भाजपा नीतीश को ये नीतीश के नाम के वोट, सारी घोषणाएं पैसा मोदी देंगे, घोषणा नीतीश। तो भाजपा जानती थी कि मेरी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। मोदी जी ने अपनी बात को हल्का कर लिया पिछले चुनाव में कि कितना दे दूं, 1000 करोड़ दे दूं, 2000 करोड़ दे दूं, करते करते उन्होंने अपना हल्का कर लिया। वो जानते थे कि बिहार की जनता तभी मानेगी जब नीतीश कहेंगे। तो आप समझ रहे हैं, ये अटूट विश्वास है नीतीश कुमार पे। और वाकई में नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए किए हैं, वो उस योगदान को लोग यहाँ भूल नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। और जब जानते हैं, जब बिहार के इतिहास को लोग पढ़ेंगे, जब अगली पीढ़ी पढ़ेगी, हाँ, नीतीश नहीं, सारे इतिहास को पढ़ेगी, हाँ, कि कैसे, मतलब मंडल से लेकर के मंडल आंदोलन हो गया, कमंडल का आंदोलन हो गया, और किस तरीके से लालू प्रसाद उभरे, फिर वहां क्या गड़बड़ियां हुई, कैसे फिर नीतीश कुमार का उदय होता है। इन सब चीजों को जब पढ़ेंगे तब तो हिस्ट्री का विषय है, टॉपिक होगा। तो उस समय में लोग, हम कह रहे हैं, लोग कहेंगे अभी अतिशयोक्ति हो गई है ये, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जो रोएंगे। नीतीश कुमार ने बिहार को ऐसे गड्ढे से निकाला है। आप अभी चमचमाती हुई सड़कें, अब फराटे भरती गाड़ियां आप बिहार की सड़कों पर अगर देख रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार का विजन है, सहयोग नरेंद्र मोदी का भी है। नरेंद्र मोदी की भी प्राथमिकता है बिहार। और अभी कुछ और परीक्षा होनी है भाजपा की, जैसे फैक्ट्री के मसले पे है, रोजगार के मसले पे है, कि उसको लेकर केंद्र की सरकार क्या सोचती है। तो नीतीश कुमार इस कदर लोगों के दिल में बैठे हुए हैं कि अगर भाजपा नीतीश कुमार को छूती भी है तो भाजपा के हाथ जल जाएंगे बिहार में। ऐसी गलती नहीं, हाँ, भाजपा ऐसी गलती नहीं करेगी। और एक चीज और आपको बताते हैं कि अगर वक्त आएगा तो सीएम कोई और होगा बीजेपी से। जी, बीजेपी से, सम्राट नहीं, कोई और हो सकता है। हाँ, कोई और, मतलब बीजेपी का सीएम हो सकता है। हाँ, अगर ऐसा वक्त आता है। वो तैयारी कब की होगी? तो 2030 की होगी। भाजपा, जितनी मेरी समझ है और जो मैं संबंधों को देख रहा और उससे जो मैं वॉच कर रहा, तो उसमें मुझे ये लग रहा है कि भाजपा 2029 का इंतजार करेगी। और भाजपा को ये पता है कि नीतीश कुमार 2029 के लोकसभा चुनाव या 2030 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें काम के लायक नहीं रह जाएंगे। ये सच्चाई है। उम्र भी हो गई है, ये उम्र हो गई है, साफ दिख रही है। तो भाजपा की प्लानिंग अब वहां की है। भाजपा इस बीच में कुछ यहाँ पर कुछ नहीं घुसेगी। मतलब आप और हम इस मामले में एकदम एक राय रखते हैं कि जो कुछ होगा शांतिपूर्ण तरीके से होगा, सहजता से होगा। सहजता से होगा, अभी नहीं होगा। नीतीश को असहज करके भाजपा अपना मुख्यमंत्री नहीं होगा। अच्छा, एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे पिछले, जब चर्चा कर ही रहे हैं, तो पिछले दिन जो दिल्ली में अमित शाह की मुलाकात हुई है संजय झा से और ललन सिंह से, तो उसमें अमित शाह ने, या अमित शाह मतलब क्या, भाजपा, बीजेपी ने यह बात टटोलने की कोशिश की कि अगर नीतीश नहीं तो कौन। ये नहीं कहा है कि नीतीश नहीं तो बीजेपी आपकी तरफ से हाँ, कौन, ये सवाल है। और आप ये जान लीजिए कि 29 और 30
वाले में नीतीश कुमार हो सकते हैं, लेकिन भगवान करे बिहार के लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार की वह स्थिति हो जाए। और सबको हर आदमी को, हमको, आपको, सबको उस दौर से गुजरना होगा। नीतीश बिहार के जो गार्जियन है। हाँ, नहीं, जो उम्र का जो तकाजा होता है उसके लिए तो सबके लिए सब पर लागू होगा। लेकिन अब भी लोगों को खराब लग रहा, यह बात लग रही होगी कि हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 29 और 30 में उस लायक नहीं रह जाएंगे जिस तरीके से वो कैंपेन कर रहे थे 2025 का चुनाव। ये तो तय है कि नीतीश का ये आखिरी चुनाव है। हाँ, राजनीतिक रूप से इसके बाद आप बहुत सक्रिय उनको नहीं देखिए। अच्छा, एक चीज जान लीजिए कि अमित शाह के सामने या ललन सिंह के सामने इस बात को रखने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये नहीं टटोलना और नीतीश कुमार तक इस बात को पहुंचाना कि आगे अगर आप नहीं हैं तो उनकी क्या सोच है, वो आगे क्या चाहते हैं। इसके पीछे क्या हम लोग थोड़ी सी और बात कर ले कि हम सबको पता है कि एक बचपन में हम जो पेंसिल खरीदते थे जिसमें से आगे से निब निकाला, पीछे लगा लिया, पीछे वाला निब अपने आप आगे आता था। व्हाइट कलर का वो होता था, उसमें एक छोटा सा पेंसिल का निब हुआ। अभी भी है वो पेंसिल, वो मिलता है। हाँ। तो जब नीतीश कुमार थोड़ा सा घिस जाएंगे और उन्हें जब पीछे लगाने की बारी आएगी तो नीचे से स्वतः एक वो तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या निशांत कुमार को उसके लिए तैयार कर रहे हैं जेडीयू के एक अलग विंग जिसमें मनीष वर्मा हो और भी लोग हो? ये तो भनक लग रही है हमें। भनक क्या लोग, क्या बीजेपी चाहती है ऐसा? क्योंकि मुझे लगता है बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार अपने पुत्र को डिप्टी सीएम भी बना ले, अगर ऐसी संभावना है तो कुछ अनुभव ले ले। अब यही है, यही सीएम या डिप्टी सीएम। हाँ, यही पे सियासत है। और सियासत ये है कि भाजपा ऐसे सेट कर सकती है। उपेंद्र कुशवाहा बार-बार कह रहे हैं कि हो जाए। हाँ, तो उपेंद्र कुशवाहा उनका भी पिन छूटे। उपेंद्र कुशवाहा तो फंस गए। उपेंद्र कुशवाहा उत्साह में फंस गए। अच्छा, मैंने एक बात आपसे ये भी नहीं पूछा कि उपेंद्र कुशवाहा के भी तो 3 विधायक कहीं जाएंगे। अच्छा, वो भी तो हमारे लिए दावा कर रहे हैं। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के विधायक तो कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल, वो भाजपा में भी जा सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है, भाजपा से भी उनकी बात देख रहा हूँ कि माधवन खींच पाते हैं कि रमेश्वर महतो खींचेंगे नीतीश की तरफ, माधवन खींचेंगे भाजपा की तरफ। लेकिन एक सच्चाई है, अगर ये उपेंद्र कुशवाहा के विधायक इधर से उधर गए तो उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होंगे। और ये अगर माधव आनंद का नाम आप ले रहे हैं या रामेश्वर महतो का नाम ले रहे हैं तो माधव जैसे आलोक सिंह तो आए और गए। गए अभी नहीं कर सकते, आए और कैसे आए सब जान रहा है। ठीक है, मतलब कैसे आने का मतलब यहाँ पर ये है कि कार्यकर्ता तो थे नहीं पार्टी के, बाद में बने, जब मौका आया तब बने विशेष परिस्थिति में। और माधव आनंद की जो छवि है वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ वाली छवि है। और अगर माधव आनंद अगर ये रिस्क ले रहे हैं या लेंगे अगर फ्यूचर में तो उनको महंगा पड़ जाएगा। उनकी विश्वसनीयता पर जब सवाल खड़ा होगा तो अच्छा नहीं रहेगा। ये मतलब ये व्यक्तिगत मेरा मानना है कि माधव आनंद लगातार जितने दिनों से है, मतलब मैं जब से देख रहा हूँ माधव को, मैंने पहली बार जब सुना था पत्रकारिता में अपने, तब से सुना था कि इस बार चुनाव लड़ेंगे और हर बार लड़े भी हार जाते थे। राधा मोहन सिंह के खिलाफ चुनाव जी लड़े थे ना, चुनाव हार गए थे। नहीं, माधव देखिए, जो उपेंद्र कुशवाहा ने जो निर्णय लिए हैं इसको बहुत अच्छा निर्णय नहीं कहा जा सकता है जी। लेकिन अब जो उनके विधायक है उनको वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। शायद वही कर रहे हैं वो लोग। हाँ, वेट कर, नहीं इससे असर अच्छा नहीं जाएगा जी। आप देख लीजिए ना, जो वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी से जो लोग आए और जो मंत्री बने, आज उनका क्या हश्र है भाजपा में। बिल्कुल, उनको मौका मिला क्या मंत्री बनने का इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अगर सियासत करनी है तो लंबी सियासत अगर करनी है तो थोड़ा मतलब पैसे धैर्य तो और ऐसे भी देखिए आवश्यकता और आविष्कार वाला बात भी चलता है, एसेट और लायबिलिटी वाला बात चलता है। निशांत वाली बात का, हाँ, 202 विधायक हैं बीजेपी एनडीए के पास, अतिरिक्त विधायक लेकर भी क्या कर लेंगे, कहाँ जोड़ेंगे उनको। खैर, निशांत वाली बात पे हम थे। निशांत कुमार को क्या नीतीश कुमार सहजता से स्वीकार कर लेंगे या ऑफर बीजेपी का, और क्या बीजेपी ऐसा ऑफर दे सकती है नीतीश को और जस्ट स्पीड अप करने के लिए चीजों? देखिए, भाजपा इसके पीछे भाजपा का स्वार्थ हो सकता है, तो निशांत को आगे करने में भाजपा का स्वार्थ है। बिल्कुल स्वार्थ है। और स्वार्थ ये है कि जो वोट है नीतीश कुमार के पास, अगर नीतीश 29 में 30 में उस तरह से सक्रिय अगर नहीं रहे तो वोट बिखरेंगे। ये सबको जानता है नमन भाई, आप भी जानते हैं। तो इसी इंतजार में है ना। बिल्कुल, यादव के पास भी तो एक ही ऑप्शन है कि नीतीश का वोट आएगा, चटक के मिल जाए उनको। हाँ, इंतजार, समाजवाद के नाम पर। बिल्कुल बिल्कुल।
तो एक चीज है, ये अगर भाजपा छोड़ेगी नहीं। हाँ भाजपा की ये सोच है कि इसका काट क्या हो, तो काट यही है कि अगर निशांत एक्टिव हो जाए। और भाजपा इसीलिए मन टटोली, अमित शाह जो पिछले दिन बिल्कुल। दिल्ली में मुलाकात हुई और ये सारी चीजें हुई, तो इसके पीछे यही रणनीति, मुझे लगता है कि यही रणनीति होगी कि उन वोटों को कैसे रखा जाए समेट बिल्कुल, करके। मतलब नीतीश जी, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा, एक तरफ नीतीश है, एक आदमी और लालू भी है। एक आदमी जबरदस्ती अपने पुत्र को, 2 लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए, मेन फ्रेम में आ जाए, और नीतीश अपने पुत्र को लेके भी आ रहे हैं, तो कोई मैसेज ही नहीं जा रहा है। लोग उस पर कयास ही लगा रहे हैं कि आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक कि अमित शाह को पूछना पड़ रहा है कि क्या प्लान है। एक चीज आप इसको गौर कीजिए कि हमको लगता है कि इनकी एंट्री हो गई रहती, निशांत की। बोले तो लेकिन चुनाव लड़ेंगे। लास्ट आवर में आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने इस पर सख्ती की। मुख्यमंत्री को ये बात समझ में आ गई कि अगर हम जिस तरीके से वो परिवारवाद पे हमला करते हैं, और चुनाव में किए भी हैं, बिल्कुल, मतलब सब अपने परिवार में को बढ़ाया। हाँ, हर मंच पे बिल्कुल। नीतीश कुमार उस पर वार कर रहे थे, लालू परिवार पर वार कर रहे अपना थे। पत्नी को बना दिया। हाँ, किस तरीके से वार कर रहे थे। तो जो आक्रामकता नीतीश कुमार की रही, कुंद हो जाता। हाँ, तो वो थोड़ा क्या पूरा कुंद हो जाता, वो नहीं बोल पाते उस मसले पर नीतीश कुमार। तो लास्ट आवर में कहा गया, जो खबर है अंदर खाने की, ये कि सीएम ने कहा कि निशांत अब सार्वजनिक रूप से किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, कोई बाइट नहीं देंगे। उनको स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री ने निशांत को कह दिया था। आप देखते हैं एकाएक वो कई अवॉइड करने लगे, कहीं कोई बयान नहीं, कुछ नहीं। पिछले दिन अच्छा, माइक आने पे थोड़ा दूर कर देना। आप देख लीजिए ना, पीछे के लोग माइक हटा देना। अभी एयरपोर्ट पे अभी हाल फिलहाल में जो संजय झा ने कहा कि अब तो यही तय करेंगे कि क्या करना, अब वो कुछ नहीं बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का निर्देश ही है। हाँ, लेकिन ये है, आप मनीष वर्मा का नाम ले रहे थे, तो मनीष वर्मा तो बहुत तेज तर्रार आईएएस रहे हैं, और मनीष वर्मा देखिए जदयू में खेमेबाजी है, स्पष्ट है कि खेमेबाजी है, दिख रहा है। मनीष वर्मा गुट अलग है और संजय झा ललन सिंह गुट अलग है। तो मनीष वर्मा, रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो मनीष वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन भी गए होते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अंदर घोषणा हो गई थी। लेकिन एक चीज है, मनीष वर्मा के बारे में कहेंगे, मैं चुनाव कवर कर रहा था, तो संयोग ऐसा रहा, पहली बार मैं बोल रहा कि हमारी और मनीष वर्मा की मुलाकात हुई जी, समस्तीपुर में मुलाकात हुई, और मुझे लगता है कि करीब करीब 1 घंटे में और वो साथ में रहे, और उसमें जो मनीष वर्मा के प्रति भी एक क्रेज है। बिल्कुल, इस पार्टी का लौकुश ये मानता है कि वही है नेक्स्ट इन लाइन। अगले आरसीपी समझिए, अगला नीतीश समझिए, वो उन्हीं को मानता है। एक चीज और, मनीष वर्मा चूंकि आईएएस भी रहे हैं, सिर्फ अभी राजनेता बने हैं, तो जो सादगी और जो चीज मतलब मैंने देखा, नीतीश की परछाई, हाँ, बहुत सादगी, और एक कार्यकर्ता ने उनसे आग्रह किया कि कुछ खा ना खा लीजिए, तो उस आदमी को जो मैंने देखा, एकदम पत्तल पर दाल चावल, और मिथिला में कहा जाता है तिलौरी पापड़, ठीक है, और उसको हम लोग मिथिला में बोलते हैं तरुआ खा रहे थे, और हम भी खाए थे उसमें। मनीष वर्मा के आग्रह पर भी चंदन जी आप भी खाइए, ठीक है, और एकदम सामान्य कार्यकर्ता के घर पर, एकदम सामान्य कार्यकर्ता के घर पे, तो और एकदम लग ही नहीं रहा था कि ये आदमी आईएएस रहा है, ये आदमी डीएम रहा है, कोई ठसक नहीं, ये मनीष वर्मा है। तो हमको लगता है कि आगे ये सब चीज फायदा करेगा, और सियासत एक दिन की तो होती नहीं है। तो मनीष वर्मा का ये भी कि मनीष वर्मा ट्रेनिंग दे रहे हैं, बिहार की सियासत की जो किताबें हैं, जो इतिहास है बिहार की पॉलिटिक्स का, वो हाँ उसको पढ़ा, मतलब निशांत को अवेलेबल करा रहे हैं कि पढ़िए और बिहार की राजनीति को समझिए। इसका मतलब जो है दर्शक समझ रहे होंगे कि क्या तैयारी है, जदयू में क्या तैयारी है। भाजपा निशांत को लेकर काफी सहज होगी, मुख्यमंत्री नहीं डिप्टी सीएम वाली कुर्सी को लेकर। हाँ, और आप बना दीजिए और हमारा भी बनवा लीजिए, और चलने दीजिए लौकुश की जोड़ी। लेकिन जानते हैं भाजपा की मुराद पूरी नहीं होगी, फिलहाल पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। ना तेजस्वी की होगी, ना भाजपा की नहीं होगी, ये चलता रहेगा। देखिए नीतीश कुमार जब तक जीवित हैं, उनको कोई कुर्सी से नहीं हटा सकता है, कोई नहीं हटा सकता है, इसको मान करके चलिए। तो अपने पुत्र को बनाएंगे ना? नहीं बनाएंगे, वो जब तक रहेंगे तब तक नहीं बनाएंगे। हमको लगता है कि आप डिप्टी सीएम कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि संगठन में उनको काम मिल सकता है।
मुझे भी लगता है कि संगठन में पहले मौका मिलेगा, हाँ 2-3 साल में जब सीखेंगे कुछ फिर आगे वो कहीं ऐसी परिस्थितियां जो आप भी बोलना नहीं चाह रहे, मैं भी बोलना नहीं चाह रहा हूँ, हाँ कहीं ऐसी परिस्थिति नीतीश कुमार की हो जाती है, तब अलग बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है, क्या तो होता बिहार हाँ। में एकाएक अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस या संवैधानिक कुछ अगर बड़ा समस्या आ जाता है, तो उस स्थिति में भाजपा को फैसला लेना होगा, संजय झा को फैसला लेना होगा। तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि जरूर सम्राट चौधरी की तरफ देखे या जो भी आप चेहरा कर रहे हैं उसकी तरफ देखेगी भाजपा, लेकिन वो सामने गाय दूहते समय गाय का बछड़ा रखकर ही गाय दूहा जाता है। मुझे लगता है कि उस जगह पर निशांत को ही पहले रखा जाएगा हाँ। और ये एहसास कर दिया कि देखिए नीतीश के साथ हमने धोखा नहीं किया, जो परिस्थितियां कह रही हैं इसमें से कर रहे हैं, निशांत बैठेंगे और निशांत की सहमति से ही ये बैठेंगे। और हम जो लौकुश की जोड़ी अब तक चली आई थी सम्राट और नीतीश की, बस कुर्सी बदल जाएगा, लौकुश वही रहे शायद। ये हो सकता है। और आप चूंकि विशेष परिस्थिति की कल्पना कर रहे हैं तो उस लिहाज से यह हो सकता है और ये दोनों के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। लेकिन अभी जो है मुझे यही लगता है कि नीतीश जब तक जीवित है तो सीएम की कुर्सी पर ही रहेंगे। जी, तो हमने आपके सवालों का सारा जवाब देने की कोशिश हमने की, हमने विश्लेषण करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको मजेदार लगा हो, आपको कोई अगर रोचक जानकारी इसमें मिली हो, कोई सवाल आपको अगर लगता है कि हमने छोड़ दिया है पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आइए और हमारे साथ जुड़िए। और हाँ, मैं फिर एक बार बता दूं कि प्रत्यंछा नाम का जो यूट्यूब चैनल है और फेसबुक चैनल है, वो हमारे भाई चंदन झा जी ने शुरू किया है। हम चाहेंगे कि आप सभी उसको भी उतना ही प्यार दें जितना आप हमारे पंचनामा को और भारत लाइव को देते रहे हैं। मुलाकात होती रहेगी, चंदन झा जी कहीं जा नहीं रहे हैं, भले ही प्रत्यंछा पर होंगे लेकिन भारत लाइव पर भी जल्दी जल्दी देखे जाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू सो मच चंदन जी। धन्यवाद, प्रणाम। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।